समस्त बंधुओं को, देशवासियों को, मित्रों को मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखिए। कार्यक्रम को देखने के बाद आप लोग भगवान के कार्य को जो है सपोर्ट कीजिए। भगवान के कार्य को आप लोग सपोर्ट कीजिए। साथियों, आज के इस वीडियो में मनवंतरादि काल विभाग का वर्णन किस प्रकार से, किस तरह से श्री मैत्रेय जी ने किया है, बताया है, इस पर हम जो है अपने विचार को शेयर करने का प्रयास करता हूँ। मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी विराजमान हैं, बैठे हुए हैं और मैत्रेय जी विदुर से कहते कि हे विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य प्राणियों के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्य को ब्रह्म बस उनके समुदाय रूप जो है प्रतीति होती है। इस प्रकार से मैत्रेय जी भैया कह रहे हैं, दो परमाणु मिल करके एक अणु होता है और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रसरेणु होता है, जो झरोखों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। साथियों, ऐसे तीन त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण बंधु कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठ का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़िका दंड कही जाती है। 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्त को छोड़ करके छाया 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है। यह क्या कहते हैं, यम कहलाता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्यों के दिन या रात का चौथा भाग मित्रों होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका भैया कहते हैं। हे विदुर जी, 4 पहर के मनुष्यों के दिन और रात होते हैं।
और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन जो है दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। दोनों अयन मिलाकर देवताओं के लिए जो है एक दिन रात होते हैं। हरिओम। तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारा मंडल के काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवनों के भैया संपूर्ण भुवनों को निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, श्रवण, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधित महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर कहा जाता है। अरे हे विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहाराज समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्यदेव पंचभूतों से तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीजाज पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुष की मोह निवृत्तियों के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं भैया। तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मांगलिक फलों का जो है बंधु विस्तार करते बढ़ाते हैं। हे विदुर जी, इस प्रकार से कह रहे हैं विदय जी, मैत्रेय जी। तो भैया जब इस प्रकार से मैत्रेय जी ने कहा तो विदुर जी ने कहा, हे मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परम आयु का वर्णन तो किया, बखान तो आपने किया। अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का आप जो है वर्णन कर दीजिए, बखान कर दीजिए। आप भगवान काल की गति और भांत भांत की चीज़ें जानते हैं, तरह तरह की चीज़ जानते, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्धि दिव्य दृष्टि से सारे संसार को भैया देख लेते हैं। हरिओम। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, अरे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कल ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यासों के सहित देवताओं के 12 सहस्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया, ऐसा कहा गया है। इन सत्यादि 4 युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्र वर्ष होते हैं उससे 2 गुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। अरे युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को काल वेताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया गया है भैया। अरे सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों में रहता है, फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका जो है एक एक क्षण क्षीण हो जाता है, एक एक क्षण जो है भैया बेकार हो जाता है। हे प्यारे विदुर जी, अरे इस प्रकार प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महलों से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्र चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है।
जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं, उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प जो है आरंभ होता है, शुरू होता है। भैया इस प्रकार से कह रहे हैं साथियों, उनका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। अरे उस एक कल्प में 14 मनु कहे जाते हैं। उस एक कल्प में क्या 14 मनु कहे जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्वादि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पंछी, मनुष्य, पितर और देवता की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय सहारा लेकर के अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पुरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। भगवान जो है इस विश्व का जो है पालन करते हैं। काल क्रम में जब ब्रह्मा जी का जो है दिन बीत जाता है, तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पुरुष को स्थगित करके निश्चेष्टा भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में क्या है लीन हो जाता है, उन्हीं में हल जाता है, उन्हीं में चला जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है, तब वह भूः भुवः स्वः तीनों लोक उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में भैया छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकले हुए अग्नि रूप भगवान की शक्तियों से जलने लगते हैं। इसीलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन में उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्तल तरंगों से त्रिलोकी को क्या करते हैं, डुबो देते हैं, उसी में डुबो देते हैं, डुबो लेते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान से सैया योग निद्रा से नेत्र मूद कर शयन करते हैं। उस समय जललोक निवासिनी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परारार्ध कहते हैं। अब तक का पहला जो है परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। और पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्रह्मा नामक महान कल्प हुआ, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उसी में भैया ब्रह्मा जी जो है पैदा हुए। साथियों, पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्मा कहते हैं। पंडित जी क्या कहते हैं भैया? शब्द ब्रह्मा कहते हैं। हरिओम नारायण। उसी प्रारब्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्य कल्प कहते हैं,
और इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल जो है प्रकट हुआ। हे विदुर जी, अरे इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे प्रारब्ध का आरंभ बतलाया जाता है। यह 12 कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया। यह 2 प्रारब्ध काल अव्यक्त, अनंत, अनादि, विश्वात्मा श्रीहरि एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्वीपांत फैला हुआ यह काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किस प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है, शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण है। उन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ देखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्मा कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम एवं रूप है। इस प्रकार से, इस तरह से मैत्रेय जी विदुर को बता रहे हैं। अगले 12वें अध्याय में सृष्टि का विस्तार, सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई, किस तरह से हुई, अगले एपिसोड में मित्रों हम इस पर चर्चा करेंगे। अब आज का प्रसारण हम यहीं पर संपन्न करता हूँ और समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल देखें। जिन हमारे भाइयों को विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल अच्छा लगे, इस चैनल से जुड़ें। हम आपके सुझाव का जो है स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप सबका प्यार, उदार सहयोग, आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। इसी उम्मीद के साथ आपका भाई विनोद दुबे आप सबसे आज्ञा चाहता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान देवकी नंदन आप सबका कल्याण करें। जय हो धर्म की।